हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पादप हार्मोन और प्रजनन जैसे प्लांट हार्मोन्स और रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। और चलो देखते हैं क्या है पादप हार्मोन। जो बताया प्लांट हार्मोन्स जो है क्या होता है, दो टाइप का होता है। कितना पादप हार्मोन्स की टाइप होता है, दो टाइप। एक तो होता है वृद्धि प्रवर्तक और वृद्धि अवरोधक, जो कि ग्रोथ, एक तो ग्रोथ को वो करता है और दूसरा ग्रोथ के अगेंस्ट में होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं जो ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए होता है, उसको देखते हैं क्या है। सबसे पहले ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या होता है, ये आपके कोशिका का बढ़ाव में जो एलोंगेट कर देता है, उसका क्या है, जो आपका सेल है उसको एलोंगेटेड कर देता है, बढ़ा देता है, फुला देता है। और ये आप फल और पत्तियों को विघटन को रोकता है। जो फल जो आपके हैं, जो फ्रूट्स हैं, जो उसकी लीव्स हैं, उनको विघटन से रोकता है। और इसका उपयोग जो है खरपतवार नाशी के रूप में, मतलब वीडीसाइड में किया जाता है। जो वीड्स आते हैं उसके लिए भी इसको किया जाता है, वो उसको वीडीसाइड के लिए, राइट। जो खरपतवार नाशी, इसका उपयोग लंबे समय तक भंडारण के लिए आलू कोल्ड स्टोरेज में भी किया जाता है। जिसको ऑक्सिन को क्या है, जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं जहाँ पे आलू रखे जाते हैं, तो उसमें भी इसको किया जाता है। जिससे क्या होता है कि जो ग्रोथ जो है आपकी रहती है, वो आलू फ्रेश रहता है, राइट। फिर नेक्स्ट है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स भी ग्रोथ हार्मोन है। और जिब्रेलिन्स ग्रोथ हार्मोन में क्या करता है, या जड़ों की वृद्धि को प्रभावित नहीं करता है। जो आपके रूट्स है उसको इन्फ्लुएंस नहीं करता है। और अन्य कार्य में फूल आना, जैसे आपके फ्लावर्स के लिए, बीजों की जो डोरमेंसी है उसके लिए सूत्रत्व को तोड़ता है। पत्तियों के जो आपका शेप एंड साइज ऑफ लीव्स, उसको भी ये इफेक्ट करता है जिब्रेलिन्स। फिर नेक्स्ट है आपका हार्मोन साइटोकिनिन। साइटोकिनिन क्या होता है, नारियल के दूध में साइटोकिनिन होता है। इसमें पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि नारियल के दूध में क्या होता है, तो नारियल के दूध में क्या होता है, साइटोकिनिन होता है। इनका उपयोग फूलों के अधिक समय तक ताजा रखने के लिए किया जाता है। जो साइटोकिनिन है, इसको जो फूल लंबे समय तक जो आपके फ्लावर्स होते हैं उनको फ्रेश रखने के लिए इस हार्मोन्स का यूज किया जाता है, राइट। अब इसके बाद में पढ़ते हैं वृद्धि अवरोधक। जो आपके जो ग्रोथ है उनके लिए पढ़ते हैं एंटी ग्रोथ जो होते हैं, ग्रोथ इनहिबिटेंट होते हैं। क्या है, एफसीसिक एसिड है, एथिलीन है। एफसीसिक एसिड क्या होता है, ये फूल बीजों में सुतपता जो डोरमेंसी है फूल या बीज में है उसकी, उसको तोड़ता है। और सूख, और ये मेन चीज है क्या, ड्रॉट टॉलरेंस एरिया में होते हैं। जो ड्रॉट एरिया होती है, ये क्या होता है, ड्रॉट टॉलरेंट हार्मोन है, राइट। और ये क्या होता है, जो आपके चुट्टी की शीघ्रता, बुढ़ापा, चींटियों की वृद्धि, है ना, और बीजों के अंकुरण के लिए रोकता है, अंकुरण को भी रोकता है। इसमें मौजूद जिब्रेलिन विकास को प्रेरित करता है। जो जिब्रेलिन होता है उसका क्या है, उसके विकास को इसके जिब्रेलिन अंदर रहता है, क्योंकि आपको बताया प्लांट में दो दो टाइप के हार्मोन होते हैं। एक तो ग्रोथ को जो प्रॉम्प्ट करता है, दूसरा ग्रोथ को अगेंस्ट में रहता है ग्रोथ के। और इसे एंटी जिब्रेलिन के रूप में भी जानता है। क्या बोलते हैं इसे, एंटी जिब्रेलिन बोलते हैं, क्योंकि जिब्रेलिन क्या है, ग्रोथ हार्मोन है। वो क्या है, आपका एंटी ग्रोथ है। उम्र बढ़ते और पत्तियों के विच्छेदन को बढ़ावा देता है, राइट। तो ये इसके बारे में, इसको देखो, ये इंग्लिश जो मीडियम वाले हैं वो अपना इधर देख सकते हैं कि उनका जो अपना नोट्स वगैरह है, क्या लिखा है, प्लांट हार्मोन इधर ग्रोथ प्रोमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर। तो इनमें क्या होता है, जो आपको बताया था हिंदी में, इल्यूमिनेट कर देता है, मतलब उसकी जो सेल्स हैं उनको फुला देता है सूट। इट रिटार्ड द एब्सिशन ऑफ फ्रूट, फ्रूट को जो गिरने और लीव्स को जो है उनके गिरने में स्लो कर देता है उसकी गति को। आल्सो यूज्ड है वीडीसाइड्स, मतलब जो आपकी जो वीड्स होती हैं, जो अनवांटेड जो आपके पेड़ होते हैं उनको खत्म करता है। इट इज आल्सो यूज्ड इन पोटैटो कोल्ड स्टोरेज फॉर लॉन्ग स्टोरेज। वो आलू को लंबे समय तक रखने के लिए भी इसे यूज किया जाता है, राइट। जिब्रेलिन्स है, जिब्रेलिन्स भी एक ये क्या क्या करता है, ये ग्रोथ की जो रूट्स की है, जो ग्रोथ ऑफ रूट्स है उसको इफेक्ट नहीं करता, अफेक्ट नहीं करता। ये क्या करता है, इसके अदर फंक्शंस क्या है, फ्लावरिंग, फूलों में मदद करता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, फूलों जो आपका जो बीज है उसके अंकुरित होने में। ब्रेकिंग डोरमेंसी, बहुत दिनों से जो पड़े हैं उसके डोरमेंसी तोड़ने के लिए होते हैं। इन चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ लीव्स, और पेड़ की पत्तियां तय करता है जिब्रेलिन। फिर आता है काइटोकिनिन्स। ये क्या होता है, कोकोनट मिल्क में होता है। और एक इसलिए यूज किया जाता है कि फूलों को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए किया जाता है, ठीक। फिर उसके बाद में ग्रोथ इनिबिटर, मतलब हार्मोन्स, ये कौन से हैं, जो आपके ग्रोथ को रोकते हैं, उसके बीच में बाधा करना, कौन है, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। एब्सिसिक एसिड क्या है, रेगुलेशन ऑफ डोरमेंसी इन फ्लावर,
उसकी डोमेंसी को रोकने के लिए, मतलब उसमें रेगुलेट करता है। फ्लावर्स, सीड्स, ड्रॉट टॉलरेंट हार्मोन है। क्या है? ड्रॉट टॉलरेंट, सूखा कितना भी पड़ जाए तो क्या है, डोमेंसी में उसमें ये सीड को निकलने नहीं देंगे, उसमें बीच में क्या है, सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। एक्सीलरेशन सेंसेंस ऑफ लीफ, उसमें क्या है, जो लीव्स है उनकी की पत्तियों को तोड़ने के लिए कर देते हैं। इनहिबिटेड एंट एंट ग्रोथ, है ना, चींटी की ग्रोथ के लिए होते हैं। एंटी ग्रोथ के उसमें होते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, एक क्या आता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए इनविट्स। एंट ग्रोथ मतलब एंटी ग्रोथ है, एंट नहीं, एंटी आई छूटा हुआ है, क्या होगा, एंटी ग्रोथ, राइट। और क्या होता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, सीड्स के भी अगेंस्ट में जर्मिनेट नहीं होने देते हैं। इनहिबिट्स जिबरेलिन स्टिमुलेटेड ग्रोथ, ये क्या करते हैं, इनके अंदर जो जिबरेलिन स्टिमुलेटेड ग्रोथ है उसको भी ये रोकते हैं। एंड आल्सो नोन एज द एंटी जिबरेलिन, क्यों, जिबरेलिन ग्रोथ के लिए एंटी जो, तो उसके एंटी जिबरेलिन भी जानते हैं किसको, एब्सिसिक एसिड को। प्रमोट्स एजिंग एंड एब्सिशन ऑफ लीव्स, ये क्या है, बुढ़ापे को प्रमोट करता है, मतलब जो एजिंग को, और पेड़ के पत्तियों को तोड़ने में उसको करता है, राइट। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है, इसका व्यापक रूप से पेड़ों के फलों को गिराने और नियंत्रित करने के लिए छिड़काव एजेंट के रूप में भी किया जाता है। किसको, एब्सिसिक एसिड को, कि इसको पेड़ों, जो पेड़ के फल है गिराने के लिए उसे छिड़क देगा तो पेड़ फल जो है अपने आप टूट टूट के गिरने लगते हैं, है ना। और कुछ, और आपके जो कोई पेड़ वगैरह कुछ है उनके छिड़काव एजेंट के रूप में भी इसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट हार्मोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा, कंफ्यूजिंग भी है। क्या है, एथिलीन। एथिलीन क्या है, हार्मोन है। अब एक इसके साथ में मिलता जुलता नाम है एसिटिलीन। क्या है, एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या है, गैस। एथिलीन भी गैस होता है, लेकिन यहाँ पे जो आपके पेड़ों में एथिलीन क्या होता है, हार्मोन है। एसिटिलीन हार्मोन नहीं है, एसिटिलीन क्या है, गैस है। और दोनों एक ही जैसा काम करते हैं, इसलिए ये बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो याद रखना बच्चों, एथिलीन क्या है, हार्मोन है। एसिटिलीन आपकी गैस है इन टर्म्स ऑफ ट्रीज। ये क्या है, एक गैसीय पादप हार्मोन है। क्या है, गैसियस जो है आपका प्लांट हार्मोन है, या पौधों के विकास को बढ़ावा देने वाला है। पौधों विकास जो क्या है, ग्रोथ को बढ़ावा देता है, और अवरोधक दोनों है, मतलब ये ग्रोथ को भी, ग्रोथ प्रमोटर भी है एज वेल एज ग्रोथ इनहिबिटर भी है। फलों को पकाने के माध्यम में श्वसन दर को बढ़ाता है। ये क्या करता है, इसका जो ऑक्सीडेशन, जो श्वसन दर है, रिस्पायरेशन है, उसको क्या है, इंक्रीज कर देता है, जिससे फल जो है पक जाते हैं। एसिटिलीन क्या होता है, ये गैस है, हार्मोन नहीं है। फलों की कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग हो जाता है। ये कहता है जो फ्रूट्स है उसमें एसिटिलीन रख दिया जाता है और फलों को इसमें पकाने के रूप में प्रयोग किया जाता है, राइट। अलैंगिक रूप से प्रचारित फसलों के लिए उपयोग की जाने वाली चयन की प्रक्रिया को क्लोनन चयन कहा जाता है। कि जो क्या है, क्लोनन चयन क्या होता है, जो क्लोनन के हिसाब से क्या है आपका, ये सेक्सुअल इसमें नहीं किया जाता है, ये क्या होता है, असेक्सुअल रूप से है, राइट। और इस विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है, आलू में किया जाता है, राइट। उसके बाद पौधों में अर्धसूत्री विभाजन जो है, पौधों के अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन, सबसे अच्छा भाग परागकोश होता है, जो आपका एंथर होता है ना, एंथर को ही सबसे ज्यादा उसमें किया जाता है। उसके बीजों में भ्रूण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, भ्रूण। तने को काट कर गन्ना, तने को काट कर कौन कौन सी चीजें लगाई जाती है, गन्ना, अंगूर, गन्ने को काट के बीज देखा होगा बोते हुए, जैसे सेम वैसे लगाया जाता है। अंगूर को भी आपका तना काट कर लगाया जाता है, राइट, बेल काट के लगाई जाती है उसकी। गुलाब, गुलाब को भी कट करके लगाया जाता है। कोको, कार्नेशन और दुरांटा, बोगनविला आदि, और पौधे को मूल पौधे की तरह तैयार किया जाता है, राइट। तो इसका ये था। और इसका नेक्स्ट देखो क्या है, इंग्लिश में इसका वर्जन है। इट इज वाइडली यूज, कौन, आपका एफसीसी वाइडली यूज एज ए स्प्रेइंग एजेंट ऑन ट्रीज टू रेगुलेट एंड ड्रॉपिंग ऑफ फ्रूट, जो पेड़ जो फल गिर रहे हैं उनके रेगुलेट करने के, उन्हें गिराने के लिए ये यूज किया जाता है। एथिलीन मैंने जैसे बता दिया, एथिलीन क्या है, आपका गैसियस प्लांट हार्मोन है। ये दोनों है, आपका प्रोमोटर भी है एज वेल एज इनहिबिटर भी है। इनहेंसेस रिस्पायरेशन रेट दो थ्रू द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो पेड़ फल पकते हैं उसकी वजह से रिस्पायरेशन रेट बढ़ा देता है। एसिटिलीन क्या है, गैस है, नॉट ए हार्मोन, हार्मोन नहीं है। यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग, एक है कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किया जाता है। किसमें, कृत्रिम रूप से, कि आपको नेचुरली कहाँ पकता है वो एथिलीन करता है, और कृत्रिम रूप से कौन करता है, एसिटिलीन। प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन यूज फॉर सक्सेसफुली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स इज नोन एज द क्लोनल सिलेक्शन, कि जो आपको एक्सेसफुली जो प्रोपोगेट करते क्लास को उसे बोलते हैं क्लोनल सिलेक्शन। और इसके लिए क्या कहता है, आलू, जैसे आपने देखा होगा, आलू को काट करके बीज में बोया जाता है ना, वो क्या क्लोन, उसी का क्लोनिंग होती है। द स्टडी ऑफ मियोसिस इन प्लांट्स, द बेस्ट पार्ट विल बी द एंथर, एंड मियोसिस की जब हम स्टडी करते हैं तो कहाँ से करते हैं, एंथर से। एम्ब्रायो फाउंड इन सीड्स, जो आपको भ्रूण है कहाँ मिलता है, बीजों मिलता है। दो स्टेप थ्रू स्टेम कट कौन कौन सी होती है, शुगर केन, जैसे गन्ना बोलते हैं, ग्रेप्स, रोज, कोकोआ, कार्नेशन, डुरांता, बोगोविल्ला, प्लांट फार्म लाइक ए पेरेंट प्लांट्स, राइट। नेक्स्ट क्या है,
आपको जो स्वीट ऑरेंज पौधे होता है उसके कैसे ग्राफ्टिंग से किया जाता है। ग्राफ्टिंग क्या चीज़ होती है? ग्राफ्टिंग क्या होता है, जैसे एक पेड़ को कट किया और उस पेड़ को ले जाके उस सेल को पेड़ के दूसरे सेल में कट उसमें लगा दिया, इसे बोलते हैं ग्राफ्टिंग। आपने देखा होगा जैसे एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ लगाने के लिए होता है ना, इसे कर देते हैं, मतलब पहले से किसी और का जीन्स आ रहा, इसको पेड़ को कट करके उसमें बड़े तेज धागे से बांध देते हैं उसको कट करके सेल्स को, तो सेल्स जुड़ जाती है आगे चल के, उसे बोलते हैं ग्राफ्टिंग। तो स्वीट ऑरेंज जो होता है वो किस होता है, ग्राफ्टिंग से होता है। ठीक है, तो बच्चों ग्राफ्टिंग क्लियर हुआ। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, दूसरे पौधे में ऊतकों को सम्मिलित करना द्वारा प्रचारित किया। चमेली की लेयरिंग तकनीक के माध्यम से जो चमेली है उसको क्या लेयरिंग तकनीक से प्रचारित किया जाता है। फूल अपने जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो जीवन चक्र है, और पूछा जाए पेड़ में सबसे महत्वपूर्ण लाइफ में कौन है, तो कौन है, फूल। क्यों, फूल से बीज बनना है, बीज से फिर पेड़ बनना है, तो पूरा मेन क्या है, फूल जो है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये याद रखना, बहुत पूछा था, कहीं बीज आ जाए, फूल आ जाए, जड़, तना, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, फूल। जो फ्लावर है, फ्लावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए इंटायर साइकिल ऑफ ए प्लांट, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। एकल बीज वाले पौधों के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी होती हैं, जो आपको बीज आपको जो निकलना है उसमें कौन कौन सी चीज चाहिए, एक तो पानी चाहिए, वाटर, प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, ये पूछा जाता है किसकी आवश्यकता नहीं, तो लाइट की आवश्यकता नहीं होती, राइट। खसखस में बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर प्रणाली पाई जाती है। कौन सी सेंसर प्रणाली किसमें पाई जाती है, खसखस के बीजों में, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार। गीतोनोगैमेगी एक स्वपरागण है, जो जियोटोमोलॉजी है, पराग से पराग तक परागकण पहुंचते हैं। स्वपरागण क्या होता है, जब पेड़ में अपने अपने से ही जो उसके जो पोलिनेशन, जो पोलिनेटिंग जो है ग्रेन, पोलिनेटिंग ग्रेन जो है उसके अंदर चले जाते हैं, ग्रेना के अंदर जो आपका है ना, तो उसे बोलते हैं सेल्फ सेल्फ पोलिनेशन। परागण एजेंट चमगादड़ होता है। परागण एजेंट कौन होता है, चमगादड़ है, जिसे बर्ड्स बोलते हैं, बीज, पक्षी वगैरह है, ठीक है। हाइब्रिड ब्रीड क्या होता है आपका, हाइब्रिड ब्रीड किससे तैयार किए जाते हैं, ये पर परागण की परागित फसलों के उत्पादन से, सेल्फ से नहीं होते, क्या होते हैं ये, वो आपके पॉलिनेशन से होते हैं, हर साल बदला जाता है। और हाइब्रिड बीज क्या है, हर साल बदल दिया जाता है, ऐसा नहीं हाइब्रिड बीज एक बार कर दे चलेगा, हर हर साल बदला जाता है, ठीक है। यदि इंड्रोक्सियम और गाइनोसियम में अलग अलग एक समय पर परिपक्व होते हैं, राइट, इंड्रोसियम, तो इस घटना को क्या कहते हैं, डाइकोटोमी कहा जाता है। ये भी बहुत पूछा है, डाइकोटोमी क्या होती है, या दो दे देखिए आपको, ड्रोसियम और गैनोसियम में अलग अलग समय पे वो जो है मेच्योर होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। देखो ये इंग्लिश में पता है, जो इंग्लिश वाले हैं इसको शॉर्ट स्क्रीन शॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। स्वीट ऑरेंज प्लांट इज प्रोपोगेटेड बाय ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है, इंसर्टिंग टिश्यूज इन अनदर प्लांट, मतलब उसके कट करके स्लाइड तिरछा कट करते हैं, उसको कट करके दोनों को एक में जोड़ देते हैं, एक पेड़ को दूसरे पेड़ से, इसे बोलते हैं ग्राफ्टिंग। जैस्मिन इज अ प्रोपोगेटेड थ्रू लेयरिंग टेक्निक, ठीक है। इससे कहते हैं जो आपकी चमेली है किसी लेयरिंग से होता है। फ्लावर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इन टर्म्स ऑफ लाइफ साइकिल, राइट, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नेसेसरी सर्कमस्टांसेस इन जर्मिनेशन ऑफ सिंगल, मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो क्या क्या जरूरतें चाहिए एक बीज को, सिंगल सीड को प्लांट में बनने के लिए, पानी चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, उचित तापमान चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन उसके लिए लाइट की आवश्यकता नहीं होती, सनलाइट वगैरह अगर आ जाए ऑप्शन तो वो नहीं चाहिए उसके लिए जर्मिनेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि इसलिए बीज को आपने देखा होगा जमीन के अंदर दबाया जाता है, उसे लाइट की जो आवश्यकता नहीं होती। सेंसर मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स इज फाउंड इन द पॉपी। जो सेंसर मैकेनिज्म है वो किसमें पाई जाती है, पॉपी में। पॉपी क्या होता है, अफीम का जो वो बीज होते हैं उसे पॉपी बोलते हैं, राइट, जो खसखस होता है। और जियोटोनोगोमी में क्या होता है, इज सेल्फ पोलिनेशन। क्यों, पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये अपने आप ही जाता है, पोलन ग्रेन जो कहाँ है, एंथर से स्टिग्मा में अपने आप जाता है। पोलिनेटिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं, आर्वाइड्स, वीज, बर्ड्स, राइट। हाइब्रिड सीड क्या होता है, ये एवरी ईयर चेंज किया जाता है, क्योंकि प्रोड्यूस फ्रॉम द क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स, क्रॉस पोलिनेटेड से होते हैं, पर परागण से होते हैं, राइट। इफ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम मेच्योर एट डिफरेंट टाइम, द फिनोमेनन इज कॉल्ड डाइकोटोमी। कि अगर कोई आपका एंड्रोसियम और गाइनोसियम अलग अलग समय में मेच्योर हो रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, डाइकोटोमी, राइट। तो यहाँ पे प्लांट का हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट जो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स, एंटी ग्रोथ प्रमोटर, जैसे ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा। प्लस उसके साथ में हम लोगों ने पोलिनेशन और उसके बारे में 10 चीज़ें रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। अभी आप लोग जो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं कहीं न कहीं पूछे गए हुए हैं, उनको मैंने इसमें डाल के आप लोगों को बताया है। और आने वाले वीडियोस में अभी शायद 2 वीडियोस के अंदर ये प्लांट वाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और इस तरीके से हम जो है बायोलॉजी कंप्लीट 2 या 3 वीडियो में बायोलॉजी पूरा कंप्लीट कर लेंगे, राइट। तो आप लोग पढ़ते रहिए,
आपके आरओ, यूपीपीसीएस, आरएएस, बीपीएससी, अदर सर्विसेज या यूपीएससी, रेलवेज, प्लस आपका नेट के एग्जाम कहीं भी है, हर जगह ये साइंस तो पूछा जाता है। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।